हुनर को निखार कर उन्हें आसमां की बुलंदियों तक ले जाने का कार्य करता है, जिसके मसीहा है, कारवा है, सिपह सालार है जितेंद्र मित्तल जी, जो कि केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है, राह में आने वाली बाधाओं को धक्का बताते हुए हर कदम कामयाबी का आगे बढ़ाया है। और कवि शायद बहुत कुछ कहते हैं इन सब मामलों में, और किसी ने कहा भी है कि पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की कार्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। हर बाधा को, हर रुकावट को, संसाधनों की कमी को भी धक्का बताते हुए जितेंद्र मित्तल जी ने अपनी पूरी टीम के साथ जो एक सफर, एक लंबा सफर, एक कामयाब सफर का रास्ता अपनाया है और एक मिसाल कायम की है, उसके लिए हम उनकी पूरी टीम को और जितेंद्र मित्तल जी की संस्था यायावरण मंडल एवं यहोवा एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं जोरदार तालियों के साथ। और क्योंकि कहते हैं कि कुछ लोग किसी परिचय का मोहताज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी कि वक्त को गुजरना है, शौक से गुजर जाए, हो सके तो एक लम्हा मेरे नाम कर जाए, फिर किसी ताल्लुक की फूल को जरूरत क्या, खुशबुओं की बस्ती से जब हवा गुजर जाए। 22 साल निरंतर बिना रुके, बिना किसी संकोच के हर कार्य को पूरी आत्मीयता के साथ निभाने वाले ये 23वां वर्ष है जब वो उल्लास बाल पर्व बहुत ही खुशी खुशी अपने नन्हे साथियों के साथ मना रहे हैं। और आज से लेकर 23 तारीख तक आप सभी को इस मंच के जरिए हमारे नन्हे साथियों की बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियों को देखने का, उन्हें समझने का, लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। साथियों, मौके कोई भी हो और जब इन खास मौकों पर हमारे कुछ खास लोगों की उपस्थिति होती है तो ये हमारा सौभाग्य होता है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ तशरीफ फरमा है एक ऐसी शख्सियत की तर्जुमानी करने वाले शख्स, वो भी किसी परिचय का मुहताज नहीं है। LIC से सेवानिवृत्त मंडल प्रबंधक, जिन्होंने जब तक अपने कार्यकाल में बहुत सारे कार्य किए ही, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने समाज सेवा को ही अपना पूरा कार्य स्थल चुना और गौशाला से लेकर के और किसी गरीब असहाय की सेवा करना निस्वार्थ भाव से ये इनका परम धर्म, परम कर्तव्य है। और मैं अपनी बुखार बिंदु से उनका नाम लेना चाहूंगी, वो हैं आदरणीय श्री देवानंद वाजपेयी जी। जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत ही खामोशी के साथ आप अपने कार्य को अंजाम देते हैं। और आपके लिए मैं यही कहूंगी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आदरणीय श्री देवानंद वाजपेयी जी। और इसके साथ एक खास बात आपकी ये है कि आप दूरदर्शन, आकाशवाणी में बहुत सारे कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे चुके हैं, बहुत अच्छे आप कॉम्पेयर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इसके साथ ही विंटेज कार रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पुरानी गाड़ियां आपके पास अपना सौभाग्य समझती हैं और आपकी शान। हम लोगों को भी बहुत अच्छा मौका लगता है जब विंटेज कार रैली होती है और आपकी गाड़ियां उसमें दौड़ती हैं, और कई बार आप पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं और मैं इसके लिए चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसी के साथ आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं आदरणीय श्री पुनीत दसाना साहब। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच हैं श्री प्रदीप घोष साहब, ये सभी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच हैं श्री गोयल मिश्रा जी। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत करते हैं। गोपाल मिश्रा जी हैं, मैं जोरदार तालियों से आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज जैसा कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि आज जो इस कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत बच्चे बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना हुनर इस मंच पर बिखेरने वाले हैं, लेकिन हम अपनी परंपराओं का निर्वहन बखूबी करते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। और इसके तहत
जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है तो उस पहले हम उसका स्वागत करते हैं, और इसके साथ ही जब भी हम किसी शुभ कार्य या अनुष्ठान का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कामना तमसोमा ज्योतिर्गमय दीप जलाकर करते हैं। तो मैं जितेंद्र मित्तल जी साहब से गुजारिश करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लाने की कृपा करें, ताकि दीप जलाकर आज के कार्यक्रम का आगाज हो। आज उद्घाटन सत्र है, आज से लेकर 23 तारीख तक यहाँ पर रोजाना बच्चों की बेहतरीन प्रस्तुतियों का खजाना आपके समक्ष होगा, और वो पेरेंट्स भी धन्य हैं जो इन सभी चीजों में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। और दीप जल रहा है, दीप जला प्रकाश फैल रहा है, और हम सभी अपने जीवन में ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें, अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। और खुशी का इजहार करने का सबसे खूबसूरत तरीका पुष्प, रंग बिरंगे पुष्प जिनकी खूबसूरती, इनकी ताजगी की तरह हमारे आपके संबंध हमेशा मजबूत रहे। स्वागत हुआ हमारे अतिथि महोदय का, और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए गुजारिश करूंगी आदरणीय श्री देवानंद वाजपेयी जी से कि 2 शब्द हमारे बच्चों को आशीर्वचन देने की कृपा करें, जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय जितेंद्र मित्तल साहब और आज के नाट्य थैंक यू पापा के निदेशक मोहम्मद हफीज साहब, उपस्थित देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यायावर रंग मंडल के उद्घाटन संध्या में बुलाया गया और उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से जितेंद्र साहब का शुक्रगुजार हूँ। साथियों, इनका ये प्रयास यायावर रंग मंडल, जैसा कि आप सब जानते हैं, लखनऊ की एक बहुत ही नामी गिरामी संस्था है। आज 36 वर्षों से नाट्य विधा की सेवा करती आ रही है, और इसका सेंचुरी बुढ़ा नाम पे जो एक प्ले है मैंने भी देखा, और वो अपने आप में एक कीर्ति स्तंभ है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति है। और ये जो प्रयास है मित्तल साहब का कि जो बच्चों को 6 साल से 16 साल के बच्चों को लेकर के उनमें छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारते हैं, और गॉड गिफ्ट जो बच्चों के अंदर होती है उसको वो निखारते हैं, तराशने का काम करते हैं। साथियों, कहते हैं कि बच्चे और पौधे, छोटे पौधे एक ही समान प्रकृति के होते हैं। जितना ही लालन पालन और देखभाल उनकी बचपन में की जाए, बड़े होकर वो उतना ही ज़्यादा उन्नति करते हैं, ज़्यादा फलदार बनते हैं। उसी तरह उनका ये प्रयास बहुत सराहनीय है, और मैं तहे दिल से इनको इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आज जो ये प्रस्तुति हो रही है, ये इनके कार्यशाला जो इन्होंने 1 महीने की चलाते हैं, जिसमें पेंटिंग है, गायन है, नाट्य विधा है, इसके बच्चों को ले करके तैयार करते हैं। उनमें तरह तरह के जो उनकी प्रतिभाएं हैं उनको उभार करके उनको आगे बढ़ाते हैं। फिर उन्होंने क्या सीखा उसकी प्रस्तुति ये 3 दिनों में करेंगे। आज पहला दिन है जिसमें नाट्य समारोह हो रहा है, और थैंक यू पापा नाम का एक प्ले तैयार किया गया है इन्हीं बच्चों द्वारा। चलिए हम सब लोग देखेंगे, और ये जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। और उनको एक संदेश में देना चाहूँगा, बेटा ज़िंदगी में जो भी कार्य करें बिल्कुल टॉप पे पहुँचने का कार्य करें, टॉप पे रहने का प्रयास करें। उसके बाद अपने आप ही आपका नाम, काम, दाम सब उसमें निहित होता है। जो भी करें बिल्कुल शीर्ष पे पहुँचने के लिए करें। इसके लिए आपको फिर से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवानंद वाजपेयी जी। तो साथियों, जैसा कि आपको आज की प्रस्तुति के बारे में बता चुके हैं, थैंक यू पापा। फादर्स डे नजदीक है, और आज की बेहतरीन प्रस्तुति आपके दिलों में
इन बच्चों का प्यार, स्नेह और इनकी जो संस्कार हैं वो लेकर पहुंचेगी और आपकी तालियां इसका गवाह बनेंगी। लेकिन हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने जा रहे हैं। हमारे जो आज ये 3 दिन की प्रस्तुति है, 4 दिन की, इसके जो प्रायोजक हैं, जो हमेशा हमें अपना सहयोग देते हैं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ एक जोरदार तालियों के साथ। साथ ही एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने भी इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराई, हमारा सहयोग किया है। एक जोरदार तालियां इनके लिए भी। तो चलिए साथियों, अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल बैक स्टेज पे तैयार हैं और थैंक यू पापा, अपने पापा को का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं इस प्ले के जरिए। इस प्ले में आपको क्या बहुत ही जो लेटेस्ट जो करेक्ट चीजें हैं, मुद्दे हैं, और वो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, रिश्वतखोरी पर है ये नाटक, कि किस तरह से रिश्वत एक हमारे लिए कलंक का काम करती है और बच्चे कितना प्रभावित होते हैं। इसकी बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुति लेकर हमारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं और इसके जो निर्देशक हैं और नाटक लिखने वाले हैं वो भी बहुत ही जाने माने, बहुत ही जुझारू कर्मठ मोहम्मद हफीज साहब हैं। जोरदार तालियों से उनका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, हालांकि उनका कार्यक्रम है। तो चलिए साथियों, इन लाइनों के साथ कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। चलिए तालियों के साथ बच्चों का स्वागत और प्रस्तुति। थैंक यू पापा।
ये क्या? तूने मेरी सोनपरी ने मुझे बता दी। ये ले, मैं तेरे बंदर मामा की पूंछ काट देती हूँ। हाँ? अरे छोड़ छोड़। तूने मेरे बंदर मामा की पूंछ काटी। ला दे सोनपरी। ले ले लेके ना बाबा। ले ले ना। ले ले। पकड़ ले और ले ले। ले ले। ले 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 ले। ले ले। क्या हो रहा है? ये क्या तो मचा रखा है तुम लोगों ने? होमवर्क पूरा किया कि नहीं? मम्मी हम होमवर्क ही कर रहे थे। हाँ मम्मी सच्ची। तो फिर शोर कैसा था? मम्मी बिल्ली आ गई थी, बिल्ली हम बिल्ली को भगा रहे थे। अच्छा ये सब छोड़ो, जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करो और अंदर जाकर आराम कर लो। यस। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है। ये क्या कर रहे हो? अभी चक्कर खा के गिर जाता तो? आप डरिए मत दादाजी, हम आपको गिरने नहीं देंगे। कितने अच्छे बच्चे मेरे यश और शुभी। अच्छा जाओ पढ़ाई करो, जाओ जाओ। अरे जाओ। नहीं दादाजी, मुझे कहानी सुननी है। ये कोई टाइम है कहानी सुनने का? बेटा कहानी रात में सुनाई जाती है, जाओ भी पढ़ाई करो। आप शुभी को तो कभी भी कहानी सुना देते हैं, फिर मुझे रात में क्यों? अरे बेटा वो तो बच्ची है ना, समझती नहीं है। तुम तो बड़े हो गए हो, तुम तो समझा करो। नहीं लेकिन मैं आज नहीं समझूंगा, मुझे अभी इसी वक्त कहानी सुननी है। बेटा अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। आप कहानी नहीं सुना रहे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। इनको देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अपने बड़ों से तो बच्चा इस तरह बात करता है। सॉरी, अब नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कहानी सुननी है। सुना दीजिए ना दादाजी। तुम लोग कहानी सुने बगैर नहीं मानोगे। नहीं नहीं नहीं। तो सुनो। कहानी कौन सी कहानी सुनो? वो भेड़िए वाली दादाजी। भेड़िए वाली। तो सुनो। एक बार एक गांव में एक चारवाहा लड़का रहता। सारी गांव की भेड़ें वही चराने जाता था, पर रोज रोज एक ही मैदान में जाके कुछ गिनी चुनी भेड़ों को ले जाके एक ही घने पेड़ के नीचे बैठ के बहुत बोर हो गया। उसने सोचा क्यों ना कुछ मजाक किया जाए। बस जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर क्या था? गांव वालों ने जैसी उसकी आवाज सुनी, जो हाथ में आया लाठी डंडा लेके भागे मैदानों की तरफ। वहां जाके देखा तो कोई भेड़िया नहीं था। सारी भेड़ें आराम से घास चर रही थी और वो लड़का उन पे हंस रहा। उस दिन तो गांव वाले गुस्से में वापस चले गए और अगले दिन जब लड़के ने फिर से यही मजाक किया, तब उन गांव वालों ने उस लड़के को समझाया कि बेटा ये तुम करते हो ना, मजाक नहीं मूर्खता है, और हो सकता है तुम्हें एक दिन पछताना भी पड़े। पर वो लड़का कहां समझने वाला। उसने 2-3 दिन और गांव वालों को ऐसे ही परेशान किया, और एक दिन जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ दादाजी? एक दिन उसने देखा कि दूर से एक भेड़िया गुर्राता हुआ चला आ रहा है। वो डर के मारे चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। इस बार भी गांव वालों ने उसकी बात सुनी, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। सबको लगा वो लड़का फिर से मजाक कर रहा होगा, और जब भेड़िए ने उस लड़के को डरा हुआ देखा, वो समझ गया कि उसके मुकाबले के लिए वहां कोई नहीं। बस झपाट से दूर एक भेड़ को उठा के चल दिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने उस लड़के को खूब डांटा। उसके मम्मी पापा ने भी उसको खूब डांटा। तो बताओ इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? हाँ, झूठे लोगों की सच्ची बातों पर भी कोई विश्वास नहीं करता है। शाबाश। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई छोड़कर कहानी चल रही है? अरे नहीं बहू, वो तो ऐसे ही बच्चों ने जिद करी तो बस। बाबूजी, आपके पास तो कोई और काम है नहीं, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। कम से कम मेरे बच्चों का टाइम तो ना वेस्ट करिए। और तुम दोनों बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ अंदर जाकर पढ़ाई करो। जरा जल्दी हाथ चलाओ। बहू क्या किया? बहू बच्चों को क्यों डांट रही थी तुम? आप तो चुप ही रहिए। आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मेरी तो एक नहीं सुनते हैं दोनों। अरे बहू ये क्या
रही हो? फिर वही बहू, मैंने आपसे कितनी बार बोला है मेरा नाम श्रेया है, बहू नहीं। मुझे श्रेया कहकर बुलाया करिए। बेटा श्रेया कह के तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको तुम्हारे जन्म से बुला रहे हैं। अरे अब इस घर में तुम बहू बनकर आई हो तो बहू बुलाने का सुख तुम हमसे क्यों छीन लेना चाहती हो? अरे मैं क्यों छीनने लगी किसी का सुख? सुख तो मेरा छिन गया है। जब से इस घर में आई हूँ एक पल का भी चैन नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे बहू मैंने ऐसा क्या कह दिया? ओह माय गॉड, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कहें तो पैर भी पड़ लूं, मगर मुझे बहू कहकर मत बुलाइए। अरे बहू इसमें तेरा बिगड़ने वाली कौन सी बात है? अपनी बहू को ही तो बहू कह रहा हूँ मैं। जमाना कितना बदल गया है, और एक ये है कि अभी भी 19वीं सदी में जी रहे हैं। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने मुझे एक और बार बहू कहकर बुलाया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, बातें नहीं बोला करते। अरे घर बहुएं थोड़ी ना छोड़ती हैं, घर तो बेटियां छोड़ती हैं, समझी? श्रेया, अजी सुनती हो? सुन रही हूँ। जब से इस घर में आई हूँ बस सुनी तो रही हूँ। वो सब तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन आपको अपने काम में और तेजी लानी पड़ेगी। जी भाई देखिए, आपको हमारे डिपार्टमेंट से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पहली बार मिला है। अब मुझे नहीं लगता कि आप जो है निर्धारित समय पे काम पूरा कर पाएंगे। जी मिश्रा जी, मैंने आउट ऑफ द वे जाकर आपका ये काम दिया है। जी मेरे हाथ में जितना था मैंने आपके फेवर में कर दिया। मिश्रा जी मुझसे भी ऊपर लोग हैं, एमडी जीएम, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। और आप है कि ठीक है ऑफिस में आके मिलिए। जी नहीं ऑफिस में नहीं, आप लंच में कॉफी शॉप में मिलिए, वही बातें होंगी। देखिए कुछ ना कुछ हम निकालते हैं। ओके मिश्रा। श्रेया, ब्रीफकेस तो देना मेरा। तुमसे तो ये छोटे छोटे काम नहीं होते। ये लो। ये क्या पहना है? अरे मुझे देख के हंस क्यों रहे हो? मेरे सर पे सींग निकल आया है या मेरी सूरत बंदरिया जैसी हो गई है? अरे ना तो तुम्हारे सर पे सींग निकल आया और ना ही तुम्हारी सूरत बंदरिया जैसे हो गई है। अरे तुम्हारे नए स्टाइल को देखकर हंसी आ गई। क्या छोड़ो ये बात, ऑफिस जाते जाते एक कप चाय मिल जाती तो वाह मजा आ जाता। ज्यादा चाय की तरफ लग रही हो तो खुद जाकर किचन में बना लो और एक कप मेरे लिए भी ले आना। ये सुबह सुबह तुम्हें न जाने क्या हो गया, इतनी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो। ये बात तो तुम थोड़े प्यार से भी कह सकती हो। सुबह से किचन में पसीना बहा रही हूँ, क्या यूँ कहो कि मर रही हूँ? क्यों? काम वाली बाई कहाँ? अरे मर गई काम वाली बाई। क्या मर गई? अरे मतलब उसके घर में कोई मर गया है तो अपने गांव गई है, अब तो 3-4 दिन बाद ही लौटेगी। तो ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप आराम करिए मैम साहब, मैं अभी और अपने लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बनाकर हाजिर होता हूँ। ओफो, इस काम वाली बाई के घर में भी आज ही किसी को मरना था। अब जब तक ये वापस नहीं आती किचन का काम करते करते मेरी तो जान ही निकल जाएगी। हेलो हाँ सुनीता, कैसी हो तुम? अरे भाई सुबह सुबह इसलिए कॉल किया, वो जरा मेरी काम वाली बाई 2-4 दिन के लिए अपने गांव गई है। अरे उसके वहां किसी की डेथ हो गई थी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अगर तुम अपनी काम वाली बाई थोड़े दिन के लिए मेरे घर भेज दो तो। हाँ ये भी सही है, फिर तुम्हारा क्या होगा? चलो ठीक है, बाय। ये मिसेस माथुर भी, मैम साहब फोन ही नहीं उठा रही है। ये लीजिए मैम साहब, गर्मा गर्म चाय हाजिर है। देखो जी, कहीं से मिलाओ कैसे भी करो, कल सुबह तक मुझे काम वाली बाई
डियर, तुम कल मायके कैसे जा सकती हो? मुझसे अब किसी को और काम नहीं होता। अगर कल तक काम वाली बाइक का इंतजाम कर सकते हो तो ठीक है, वरना 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 क्या? तुम्हें ये भी याद नहीं, कल हमारी बेटी श्रुति का बर्थडे है। ओह नो, मैं तो ये भूल ही गई। अब कल सब कुछ कैसे होगा अखिलेश? ओहो, तुम भी यूं ही परेशान होती रहती हो। मैं हूं ना। मैं हूँ ना। हाँ। देखो, मैं मानव के खाने के लिए ऑफिस से लौटे से मैं कुछ बना ले आऊंगा, और रह गई ये छोटे मोटे चाय नाश्ते की बात, वो मैं खुद बना दूंगा। तुम किचन से बिल्कुल फ्री। ओह डियर, तुम कितने अच्छे हो। मैं तो तुम पर फालतू में ही नाराज हो रही थी। अरे अब मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तुम्हें कल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ डियर। मैं इस पुरानी गाड़ी से कब तक चलूंगी? अब तो मुझे गाड़ी निकालने में भी शर्म आती है। बस थोड़ा सब्र करो, मैं हूं ना। अरे कब से सब्र किए ही तो बैठी हूँ। तुम्हें पता है मिस्टर शर्मा ने नई मर्सिडीज ली है, वो भी तो तुम्हारे डिपार्टमेंट के हैं, बल्कि वो तो तुमसे जूनियर है। तो तुम मुझे नई गाड़ी कब दिला रहे हो? बहुत जल्द डियर, बहुत जल्द। आज मिश्रा जी से मीटिंग है, का काम पूरा होने दो, फिर देखना नई गाड़ी तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। हाँ हाँ ठीक है, और शाम को घर जल्दी आ जाना। ओके डियर, बाय बाय। बाय। हेलो श्रेया, कैसी हो? अरे अनन्या, तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखने ही नहीं हो। बैठो बैठो। और बताओ क्या हाल चाल? अरे भाई अब मैं क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आज की तुमने ब्रेकिंग न्यूज सुनी क्या? ब्रेकिंग न्यूज? क्या ब्रेकिंग न्यूज? अरे वो मिसेस वर्मा है ना। कौन मिसेस वर्मा? अरे वही जिनका ब्यूटी पार्लर है। ओह वो तो ऐसा बोलो ना, ब्यूटी पार्लर वाली मिसेस वर्मा। उन्हें कौन नहीं जानता? उन्हें क्या हुआ? उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उनका बड़ा बेटा नहीं है सोनू। हाँ हाँ, उसे कुछ हो गया क्या? अच्छा रहने दो, अपने से क्या कोई कुछ भी करे। अरे बताओ बताओ, बात क्या है? देखो तुम किसी को बताओगी तो नहीं। मैं क्यों किसी को बताने लगी? देखो तुम किसी को बताना नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बात तो बताओ। इधर आओ। हाय राम, अनन्या ये तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल पक्की खबर है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे वो मिसेस शर्मा है ना, उन्होंने मुझे बताया। उनकी खबर कभी गलत नहीं होती। देखो उन्होंने कहा था किसी को बताना नहीं, मैंने तुम्हें अपना समझ के बता दिया। श्रेया प्लीज तुम किसी को मत बताना। अरे यार लेकिन वो लड़का शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता है। शक्ल पे मत जाओ श्रेया, शक्ल से तो बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। सही कह रहे हो अनन्या, क्या जमाना आ गया है। अरे ये सब छोड़ो, हमें किसी से क्या लेना देना, कोई कुछ भी करे। ये बताओ घर में इतना सन्नाटा क्यों है, कोई नजर नहीं आ रहा? अरे बच्चे स्कूल गए हैं और रत्नेश ऑफिस। और बाबूजी? वो तो अभी तक मॉर्निंग वॉक से ही नहीं लौटे हैं। मॉर्निंग वॉक दोपहर के 12 बज रहे हैं। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। लीजिए आ गए मॉर्निंग वॉक से। नमस्ते बाबूजी। अरे नमस्ते बेटा, नन्या कब आई? अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। हाँ देखो हम क्या लाए, जलेबी गर्मा गर्म। बहू बहू जाओ जरा चाय बना लो, जलेबी चाय खाएंगे, बहुत जोर से भूख लगी है। जलेबी चाय? और नहीं तो क्या बेटा, तुम भी खा के देखना, मजा आ जाएगा। बाबूजी आज काम वाली बाई नहीं आई है, तो आपको जो चाय आ सके ना खुद जाकर किचन में बना लीजिए। अरे काम वाली बाई नहीं आई तो पहले बताती, अभी दोनों के लिए चाय बना लाता हूँ। प्लीज बाबूजी मेरे लिए कुछ मत लाइए, मेरा इस समय चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं लोगी? वैसे भी मैं दिन में सिर्फ 4 बार चाय पीती हूँ। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम तो पियोगी ना? अरे ले आएंगे तो बिल्कुल पी लेंगे। ये हुई ना बात, अभी दोनों के लिए ले आओ। अरे बादशाह, तुम्हारे बाबूजी कितने अच्छे, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। अरे खा ख्याल रखते, खाने और घूमने के अलावा उनके पास कोई और काम है? वो तो कभी 1 डेढ़ कप चाय बना के पिला दी
अभी मुझे मिसेस माथुर के यहाँ भी तो जाना है। Goodbye, फिर नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों, बाय। बाय। मम्मी। अरे क्या है? आज फिर से यश भैया ने स्कूल के गार्डन से फूल तोड़ा और मैंने मना किया तो बोलने कोई देख कर ना रहा था। यस, मैंने तुमसे मना किया था ना बेटा, बिना परमिशन के गार्डन से फूल तोड़ना चोरी है, चोरी। सॉरी। इट्स ओके, गुड बॉय। अच्छा तुम दोनों अंदर जाकर चेंज करो और खाना खा लो। ओके मम्मी। आज सुबह का बर्थडे है और यहाँ की सफाई नहीं हुई। ये काम वाली बाई को भी घर में आज ही मरना था, हमें मुझे ही सब करना पड़ेगा। ये बच्चे भी ना क्या मजाक, जो सामान जहां से उठाए वहां पे रख दें। हर जगह गंदगी, कोई घर में रहता ही नहीं है। अब हमें कैसे पता कि कैसे काम करते हैं? हमें ऑफिस से फुर्सत मिले तब ना। मिश्रा जी ये मैं कॉफी शॉप में बुला लेते हैं, वहाँ पे लेन देन की बातें हो जाती हैं दो चार, बस। ये मेहमान भी आने वाले होंगे। श्रेया भी शॉपिंग करके नहीं आई। शॉपिंग करने निकली थी, लगता है घर का रास्ता ही भूल गई। मैंने गैस पर सीटी रखा था, कुकर रखा था, गया आ गया। रत्नेश, अरे रत्नेश, रत्नेश, कहाँ हो तुम? मैं आऊँ यहाँ कहाँ? किचन में। तुम्हें अभी तक किचन से फुर्सत नहीं मिली? सुबह से तो काम ही कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए खाली नहीं बैठा हूँ। ठीक है, जरा जल्दी हाथ चलाओ, मेहमान आते ही होंगे। सुबह के दोस्तों के आने से पहले तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे मेहमान तुम्हें इस हालत में देखें। और जरा सुनो, ये मैं कुछ सामान लाई हूँ, इसे अंदर तो रख दो जाकर। रखता हूँ मैम साहब। सुनो रत्नेश, ओहो क्या हुआ? बाबूजी क्या नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए? तुम भी कितनी बुलाकर हो? तुम्ही तो उन्हें केक लाने के लिए बाजार भेजा है। अच्छा हाँ, लेकिन मैं बाजार से इतना सब कुछ ले और वो एक केक नहीं ला पाए। ये बाजार केक लेने गए हैं बनाने। देखो बाबूजी भी ना अब ऐसे मौकों में मेरा तो ब्लड प्रेशर ही हाई कर देते हैं। कंट्रोल योरसेल्फ डियर, कंट्रोल। फोन करो, पूछो कहाँ है। फोन कहाँ है उनके पास? अरे हाँ, फोन कहाँ है उनके पास? फोन तो तुम्ही ने रखवा लिया था, मैंने कितनी बार मना किया, लेकिन तुम्हें मेरी एक नहीं सुनी। तो क्या गलत किया मैंने उनसे फोन रखवा कर? कोई काम धाम तो करते नहीं थे, पूरे दिन बैठकर बस फोन में गेम खेलते रहते थे। तो इस उम्र में गेम नहीं खेलेंगे तो क्या फेसबुक व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे? तो ये मामले पूरा कराओ ना, दे दो फोन और करा लो फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग। अरे भाई किससे चैटिंग हो रही है? अरे कन्या, अब मैं किससे चैटिंग करूंगी? ये चैटिंग का तो नतीजा है जो भुगत रही हूँ। उस समय मम्मी की बात कर रही होती, तो आज ये दिन ना देखने को मिलते। तो मान लेती ना मम्मी के बाद, किसने रोका था? तुमने और किसने? बड़े आंसू बहा रहे थे। अरे भाई ऐसा क्यों कहती हो? भाई साहब कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। कहाँ ख्याल रखते? सोना जाने कसे और इंसान जाने बसे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक। सोना जाने कसे और इंसान जाने बसे। भाई साहब आप भी बहुत मजाक करते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, जरा अंदर जाकर काम पूरा करो। ओह
साथ तो हाल चाल में चलता रहता है। और बताओ क्या हाल चाल? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वो मिस्टर शर्मा है ना, कल घर छोड़कर चले गए। क्या मिस्टर शर्मा घर छोड़कर चले गए? मगर क्यों? अरे हुआ यूं कि कल दिन की मैरिज एनिवर्सरी, अब बेचारे मिस्टर शर्मा गए भूल। ऑफिस से देर से लौटे, दोनों हस्बैंड वाइफ में इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। और मिसेस शर्मा? उनका क्या था, वो तो गुस्से में आके घर में ताला लगा के चली गई अपने मायके। फिर क्या हुआ? जब मिस्टर शर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब वो घर लौटे। उन्होंने देखा घर में ताला लटक रहा है। लो, ये तो यही बात हो गई। मिस्टर शर्मा ना घर के रहे ना ही घाट के। अच्छा ये बताओ, तुम अकेले आ गए? भाई साहब को साथ क्यों नहीं लाए? हाय ना, मैं तो भूल ही गई। साथ ही में तो आए थे, शायद देख लिया। भाई जाओ मम्मी मम्मी, मेरा कान लगा दीजिए। अरे पापा से लगवा दो ना। अंदर तो आपसे कोई जल्दी नहीं है। लाओ। ओहो। जाओ। थैंक यू मम्मी। अरे चलिए ना, अब चलिए भी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए बैठिए। हैप्पी बर्थडे भाभी जी। अरे अरे, क्या कर रहे हैं? भाई साहब, बर्थडे मेरा नहीं, मेरी बेटी का है। उसी को ये गिफ्ट दीजिए। एक ही बात है, बेटी तो आपकी ही है। ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अनन्या, और कितनी देर लगेगी? अरे आते हुए आपको टाइम नहीं हुआ कि जाने की तैयारी पहले से शुरू कर दीजिए। और बताइए, कहाँ रह गए थे आप? अरे भाभी जी, मैं गाड़ी से उस रही था कि आइसक्रीम वाला मिल गया, तो मैंने सोचा 4-5 आइसक्रीम खा लूं बस। 4-5? वो भी बस? लगता है यही है आपकी सेहत का राज। जिंदगी में रखा ही क्या है, खाओ पियो और मौज करो। सिर्फ खाया पिया ही तो साथ जाता है। अनन्या कितना समझाता हूँ, लेकिन ये मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बच्चों। बेटा सुबी, देखो तुम्हारे दोस्त आ गए। आर्या। आंटी आंटी, आज सुबी के बर्थडे पे कुछ स्पेशल होना चाहिए। आंटी आज हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। हाँ आंटी, आज हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। हाय हाय, हैप्पी बर्थडे सुबी। थैंक यू। 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 जन्मदिन मुबारक हो सुबी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे शुभी। थैंक यू। दिल तो बच्चा है, बहुत बच्चा है दिल। लीजिए, आ गए घर के सबसे छोटे बच्चे। अरे वाह, यहाँ तो सभी मोटे पतले बड़े छोटे मेहमान मौजूद है। क्यों? नमस्ते बच्चों, नमस्ते। बाबूजी, कहाँ रह गए थे आप? ये बताइए, केक लाए कि नहीं? इतना बड़ा केक नहीं दिख रहा क्या बेटा? ये कैसे भूल सकते थे? रत्नेश। क्या है? नमस्ते अंकल। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। और भाई साहब, अरे भाई कैसे? साहब, बस आप कैसे हैं? हम तो बढ़िया हैं। वो दिख रहा है। बस केक को ले जाओ, अंदर से ट्रे में सजा कर लाओ। ध्यान से दो भाई, केक गिर जाएगा। कहाँ रह गए थे आप? अरे बेटा, वो रास्ते में जादूगर जादू दिखा रहा था, वही देखने में बस थोड़ी सी देर हो गई। जादूगर? जादू कहाँ जादू दिखा रहा था? चलिए मुझे भी ले चलिए, मैं भी देखूंगा। बेटा, अब तक तो वो दुकान भी आगे बढ़ा चुका होगा, तुम्हारे इंतजार में था क्या? चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी सही। बैठिए, बैठिए, जादू देखेंगे। जुबली, बच्चों आओ जल्दी से केक काटो। हाय। यस चाकुर। जी पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुबी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड
पूजा भाई। हैप्पी बर्थडे बेटा यश। बेटा यश, चलो एक काम करो, जी बाबा। ये केक लो और अपने फ्रेंड्स को दो। दो दोस्तों। पी लो। अरे अंकल आप भी लीजिए, आपको कैसे क्या कर रहे हैं? खाने पीने के मामले में धोखा टाकी अच्छी बात नहीं होती है। वो अंडा खाने भी दो भाई साहब को। ये लीजिए भाई साहब, आराम से खाइए। अरे अच्छा बेटा, अब हम लोग अंदर चलते हैं, क्या एंजॉय करो। हाँ हाँ बच्चों एंजॉय करो। थैंक यू मम्मी। अब आप भी चलिए। चलिए चलो कुछ खेला जाए। अरे चुप! क्यों शोर मचा रखा है? दादाजी, इसने कहा कि कुछ करते हैं, बस वो लोग कहने लगे पकड़ा पकड़ाई और हम लोग कह रहे हैं बर्फ पानी। बस इसी बात का है झगड़ा। अरे बेटा, अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। सॉरी दादाजी। चलो ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना। दादाजी आप हमारे दोस्तों को एक कहानी सुनाइए ना। कहानी सुनोगे तुम लोग? हाँ दादाजी, सुनेंगे। आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। यार नहीं आ रहा था, नहीं जा रहा था। ओहो, आगे भी बोलना। बताता हूँ। नहीं भूलती वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, बोलो हनुमान की जय, हो बजरंग बली की घड़ी थी, अंधेरा मगर साफ था। कोई 10:10 का बसता था। कोयल की भी भूख से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर बेशरम खा गया। लेकिन आपको जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? अरे रंजा, तुम भी क्या बात करती हो? अरे श्रेया बस भी करो। श्रेया अब बस भी करो। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं? अरे बताओ बताओ। अरे वो मिस्टर गुप्ता है ना, उन्होंने कल ही अपनी मिसेस को 25 तोले का ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया है। क्या 25 तोले? ओ माय गॉड। और क्या, बिल्कुल पक्की खबर है। अरे यार, उनकी तो ऊपर की आंखें दिखती है। वो चाहे तो अपनी बीवी को 25 क्या 50 तोले भी दे सकते हैं। और क्या, तभी तो इतनी ठाठ है। खैर छोड़ो ये सब बातें। ये बताओ, आज किटी पार्टी में शाम को तो आ रही हो ना? मैं भला किटी पार्टी कैसे मिस कर सकती हूँ? इसी बहाने सबसे मिलने का मौका मिल जाता है और एक दूसरे का हाल चाल भी पता चल जाता है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। एकदम सही कह रही हूँ। अच्छा ये बताओ, आज शाम को पहन के क्या हो? साड़ी या कुछ और? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं पिछले कई दिनों से इसी उधेड़-बुन में लगी हूँ कि क्या पहनूं और क्या ना पहनूं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो, कई ड्रेसेस ऐसी हैं जिन्हें मैं पहले से ही पार्टी में पहन चुकी हूँ, जिन्हें नहीं पहना है उनमें मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी पहनूं। सही कह रही हूँ। यही सेम प्रॉब्लम तो मेरे साथ है। मैं तो कहती हूँ चलो शॉपिंग चलते हैं, कोई नई लेटेस्ट डिजाइन वाली ड्रेस खरीद लेंगे। व्हाट अ लवली आइडिया। अब तक कहाँ थी तुम? चलो चलते हैं, इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। गुड यार, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। कहाँ चली? घर और कहाँ, मार्केट जाना है तो क्या ऐसे ही चली जाऊंगी? थोड़ा तैयार तो हो लो। और हाँ श्रेया, जब तुम तैयार होके घर से निकलना तो मुझे मेरे घर से ले लेना। हाँ हाँ ठीक है। बाय बाय। रत्नेश, अरे रत्नेश। ओहो, मुझसे अच्छी चाय इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। क्यों चिल्ला रही हो? ऑफिस जाना है तुम्हें कि नहीं? आप करिए तो ना जाना चाहता। नो नो थैंक यू, मुझ पे इतने मेहरबान मत हो। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे जो डायमंड सेट दिलवाने वाले थे उसका क्या हुआ? अरे ये बस मिश्रा जी का काम अटका है। इनका काम हो जाए फिर देखिए, आपको सोने से ना तोड़ दिया तो कहिएगा। खूब देखे तुम और तुम्हारे वादे। अच्छा ये सब छोड़ो, फिलहाल तो मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो मुझे कुछ पैसे दे दो। देखो ठीक है, अगर 4-5 हजार रुपए की बात है तो ठीक है, नहीं तो तुम मेरा डेबिट कार्ड ले जाना, जितने की जरूरत होगी निकाल लेना। तो फिर तुम मुझे अपना डेबिट कार्ड ही दे दो। आज इरादे क्या है मैम साहब के? परेशान मत हो, इरादे नेक हैं। जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं निकालूंगी। फिर ठीक है। और हाँ, जल्दी से ये चाय खत्म करो और ऑफिस के लिए निकलो। ओके मैम। ऑफिस में बंदा चाहे शेर हो, घर में चूहा ही रहता है। क्या जमाना आ गया। क्या हुआ बाबूजी? अरे होना क्या, पूरा पेपर डकैती, चोरी, हत्या, लूट मार, जालसाजी, घूसखोरी नहीं सबसे भरा हुआ। ये देखो,
बैंक में डकैती, 2 लोगों की हत्या। और देखोगे, ये देखो, ये मंत्री जी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो आप दुनियादारी के चक्कर में पड़ गए। ये सब तो चलता ही रहता है। मंत्री जी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, रिश्वत दे के छूट भी जाएंगे। आप जो है ये सब आज के जमाने में कॉमन चीजें हैं। बेटा ये अच्छी सोच नहीं है। तुम्हें वो कहानी तो याद है ना जो मैंने तुम्हें बचपन में सुनाई थी? कौन सी वाली बाबूजी? अरे वही राजा और साधु वाली। हाँ। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। याद है बाबूजी, याद है। कैसे भूल सकता हूँ? बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात नहीं है, पर उसके लिए अच्छी सोच और सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। जी बाबूजी, ऐसा मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा। बेटा जी बाबूजी। मुझे जलेबी की दुकान पे ड्रॉप कर दोगे क्या? क्यों नहीं बाबूजी, क्यों नहीं। चलो चलो, चलो। चलिए चलिए। लेट। अरे यार, फिर वही सिंगल्स और डबल्स। ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं देखो टीवी बंद क्यों कर दी? बेटा तुम पढ़ाई मत करो, तुम बस पूरा दिन बैठ कर टीवी देखते रहो। लो ऑन कर दी मैंने, देखो। नहीं मम्मी, बस 2 मिनट पहले खोली थी टीवी देखते हो, तुम ऐसे झूठ बोलते हो। यही सीख रहे हो तुम। बेटा तुम पढ़ाई मत करो, तुम्हारी तरफ से एग्जाम देने गई रैना और धोनी आएंगे। लेकिन मम्मी ये तो क्रिकेट खेलते हैं और फिर इनको तो टूर्नामेंट भी चल रहा है, ये कैसे आएंगे? बहुत बड़ा चल लगा मेरी। जरा देख अपनी बहन को, कुछ सीख उससे, कितनी अच्छी है और रिस्पांसिबल भी तुमसे ज्यादा है। आखिर बहन किसकी है ये भी तो देखो। क्या समझी? लगता नहीं है, कहाँ ये और कहाँ वो, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं जरा नन्या आंटी के घर जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ जाओ, और चुपे आपके रिस्पांसिबल बैठी है उससे कहो ना। बहुत जबान चलने लगी ना तेरी, आने दे तेरे बाबू को, उसी को बताऊंगी। उन्हीं के लाभ दादा नतीजा है तो बिगड़ता जा रहा है। और बंद हो रही टीवी और पढ़ाई करो चुपचाप से बैठ के, और घर से बाहर निकलने की जल्दी बंद करना। सुबह से दिन मारती रहती है, और जब कोई भी काम करना होगा याद रखती है, न्यूज़पेपर ही उठाना है तो कहेंगी यशु बेटा जरा ये कर दो, यशु बेटा जरा वो कर दो। तब बहुत प्यार मरता है इनमें, और अभी देखो कैसे जन्नतों की तरह मारती है। कहाँ से मिल गई ऐसी मम्मी? कई बड़ा What needs a green light here? बहुत हो, हमारी मम्मी से ट्रेनिंग नहीं हो क्या? इतनी सी देर में सारी टीवियां उठ गई। अरे यार ना वो आती बीच में ना ये सब कुछ होता। हाय दोस्तों, कैसे तुम सब? अच्छे। ये क्या घर में बैठे
क्या? क्रिकेट के बीच में न्यूज़। इसमें अरे ये 30 क्या मजदूरों वहाँ सहित बैठो। 7 लोगों की मृत्यु हो गई क्या? और अनेक घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। संबंधित विभाग के माननीय मंत्री ने घटनास्थल का मुआयना किया और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल पूछा। वहीं दूसरी ओर शहर की स्वयंसेवी सामाजिक संस्था ने गांधी प्रतिमा पर एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार और इंजीनियर को सस्पेंड कर तुरंत जेल भिजवाने का मेमोरेंडम मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंपा। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संबंधित इंजीनियर की मिलीभगत से ठेकेदार ने अपनी जेब भरने के लिए कमजोर पुल का निर्माण किया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। ये तो इतनी गंदी बात, ऊपर से मीडिया वाले अच्छी बात सुना के मेरी भाषा में अच्छी कहानी सुनाता हूँ और इतनी बुरी बात, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये घटना हुई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि कोई सिर्फ पैसे कमाने के लिए इतनी नीच हरकत भी कर सकता है। सच है यश, मेरे पापा बता रहे थे कि ठेकेदार ज्यादा प्रॉफिट के लिए सीमेंट में रेत पड़ा देते हैं और दूसरा सामान भी घटिया क्वालिटी का लगाते हैं। इंजीनियर मोटा कमीशन लेकर भारत को ओके का सर्टिफिकेट दे देते हैं। मैं नहीं मानता। तुम क्या मानने लगे? तुम्हारे पापा भी तो इंजीनियर है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? यश, तुम इतने नासमझ तो नहीं हो जो इतनी सीधी सादी बात का मतलब ना समझ सको। हाँ, मतलब तुम ये कह रहे हो कि मेरे पापा भी ठेकेदारों से घूस लेते हैं? और क्या, सब लोग तो यही कहते हैं। और क्या, तुम्हारे पापा रिश्वत तो लेते हैं। मेरे पापा तुम जैसी तरह गंदे नहीं है, और अगर मेरे पापा के बारे में एक और शब्द की कहा ना, अच्छा नहीं होगा। सच कड़वा होता है यश, तुम हमें तो चुप करा लोगे। कॉलेज में किस किस की जबान को रोक पाओगे? सब लोग तो यही कहते हैं कि तुम्हारे पापा घूसखोर हैं और कहते हैं कि ये ऐश भी घूस के पैसों से ही हो रही है। शेम शेम शेम। अगर हिम्मत है तो अपने पापा से जाकर पूछो कि सच है झूठ। चलो यार, हम लोग पार्क में चलकर खेले। हाँ जाओ, और प्यार से शेम शेम करो। शेम शेम क्या कोई सिर्फ अपने लालच के लिए इतना भी कर सकता है? बेगुनाहों की जान तक ले सकता है? अगर ये लोग सच कह रहे हैं तो क्या हमारे पापा भी? क्या कह रहे थे ये लोग कह रहे थे कि हमारे पापा घूसखोर है। झूठ है ये सब, डरते हैं उनसे तभी ऐसा कहते हैं। यश, सुबी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? पढ़ाई भी किया, खाली बैठकर टीवी देख रहे थे। मम्मी, क्या हमारे पापा घूसखोर हैं? ये क्या कह रहे हो तुम यश? मम्मी, आज मेरे दोस्तों ने कहा है कि पापा ठेकेदारों से घूस लेते हैं और ठेकेदार उस सीमेंट की जगह रेत लाते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये आपके लिए बकवास होगी मम्मी, लेकिन मुझे सच जानना है। हाँ मम्मी, बताइए सच्चाई क्या है, हम जानना चाहते हैं। क्या बात है? तुम लोग क्या जानना चाहते हो? कुछ नहीं, ये तो बस इतना जानना चाहते कि इस समर वेकेशन आप हमें कौन से हिल स्टेशन ले जा रहे हैं। नहीं, मुझे कोई हिल स्टेशन नहीं जाना है। पापा, हम तो बस इतना जानना चाहते हैं। यस, तुमने आते ही पापा को परेशान करना शुरू कर दिया। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी, आप यहीं रुकिए। पापा, हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि हाँ बताओ बेटा, क्या जानना चाहते हो? पापा, आज मुझे अपने दोस्तों के सामने बेहद शर्मिंदा होना पड़ा है। ऐसा क्या हुआ बेटा? पापा, आज मेरा सर शक के मारे झुक गया। आज मुझे अपने दोस्तों ने कहा है कि आप ठेकेदारों से रिश्वत लेते हैं। क्या ये सच है पापा? बेटा, ये एकदम झूठ है। पापा आप बताइए, ये कॉलोनी के लोग जो कुछ भी कहते हैं वो सच है क्या? बेटा, ये एकदम झूठ है। तेरे पापा तो नहीं श्रेया, मैं अपने बच्चे से झूठ बोलकर अब बहुत गुनहगार नहीं बनना चाहता। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे बच्चों को दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मतलब आज जो कुछ भी मेरे दोस्तों ने कहा वो सच था। पापा, क्या ये सच है? बेटा, आजकल रिश्वतखोरी और करप्शन का हर डिपार्टमेंट में बोलबाला है। बिना रिश्वत लिए कोई काम करता ही नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि ईमानदारी इस दुनिया से गायब हो गई है। आज भी हर डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत से ईमानदार ऑफिसर मौजूद हैं जिनका नाम बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है। बेटा, मैं दुनिया की चकाचौंध में अंधा हो गया था। मैंने ये भी नहीं सोचा जो मैं कर रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा।
श्रेया नहीं, मैं रास्ते से भटक गया था। आज मेरे दोनों बच्चों ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। बेटा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे देश और मेरे समाज को हानि पहुंचे और मुझे मेरे परिवार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। नमस्कार मिश्रा जी। जी, अस्पताल का काम शुरू हो गया? जी, गुड गुड। नहीं, घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने कॉफी हाउस में कॉफी पीनी बंद कर दी है। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, कल मैं साइट पर आ रहा हूँ और समय समय पर आता रहूंगा, ये देखने और चेक करने कि अस्पताल की इमारत में सीमेंट और दूसरे मटेरियल का प्रयोग आप सही मात्रा में कर रहे हैं कि नहीं। अगर कंस्ट्रक्शन में जरा भी कमजोरी पाई गई तो समझ लीजिए मिश्रा जी, मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, समझे आप? थैंक यू पापा। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए बच्चों, तुमने मेरी आज आंखें खोल दी। थैंक यू यस, थैंक यू सुबी। सॉरी रत्नेश। नो प्रॉब्लम डियर, नो प्रॉब्लम। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। ये क्या, पूरी फैमिली एक साथ? आज तो बताया करते को हम क्या लाए? जलेबी गर्मा गरम। बाबूजी, जलेबियां मुझको दीजिए, मैं गर्मा गरम चाय बना कर लाती हूँ, सब मिलकर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। इसको क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है इसकी। श्रेया बेटा ठीक तो? बाबूजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और श्रेया नहीं, बहू बोलिए बहू। क्या बहू हैं? स्विच बोले ना, स्विच स्विच स्विच। ए भैया, स्विच स्विच खोल दीजिए। स्विच बंद है, स्विच। बहुत खूब। अगर आपको ये बच्चों की प्रस्तुति पसंद आई तो जोरदार तालियां बजाकर इनका इस्तेमाल कीजिए, बहुत मजा कीजिए। वाकई किसी शायर ने सही कहा है कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे बन जाएंगे। वाकई बच्चों के अंदर बादल जैसा मन होता है और आसमां की बुलंदियों को छू लेने की अद्भुत क्षमता। आपने देखा किस तरह बच्चों ने अपने पेरेंट्स को सही दिशा निर्देशन दिया और घर के माहौल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसे खुशगवार बनाने में। और कहते हैं कि बैक स्टेज पर जो लोग इसमें अपना सहयोग देते हैं वो वाकई बधाई के पात्र होते हैं, जिनके कुछ क्रियाकलापों से इसमें जान आ जाती है और उनका मैं तारुफ कराना चाहती हूँ। मंच व्यवस्था की अनूप कुमार सिंह साहब की जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। सहायक थे संजय तिवारी, रूप सज्जा मनोज वर्मा, सचिन, पूर्वाभ्यास प्रभारी कमलेश परवाड़ी, सहायक आशीष कुमार, प्रस्तुति नियंत्रक योगेंद्र कुमार जोशी, सहायक निर्देशक अभ्यांचल श्रीवास्तव शिवजीत वर्मा और आलेख परिकल्पना एवं निर्देशन मोहम्मद हफीज साहब का था। और जो मंच पर इतनी खूबसूरत प्रस्तुति लेकर आए हमारे नन्हे साथी, मम्मी के रोल में वाकई जान डालने वाली, जान फूंकने वाली श्रेया बुदगल, वाकई बहुत काबिल तारीफ मम्मी है श्रेया बुदगल। मम्मी जोरदार तालियां। पिताजी तो वाकई बहुत पेशेंस वाले थे और इसकी बहुत ही बखूबी अपने रोल को अदा किया। रत्नेश पांडे ने पापा के रोल में। दादाजी वाकई दया के पात्र नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य निष्ठा और अपने घर के माहौल को खूबसूरत बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कॉस्ट्यूम जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल। खुशाल बेटा बहुत ही बढ़िया इन्होंने रोल अदा किया। बेटी
रत्नांगी पंडित अनन्या मिश्रा पड़ोसन, और भी खोज खबर लाने वाली और आगे भी ऐसी खोज खबर आती रहेगी। अदनान हसन खान साहब पड़ोसी, कृष्णा मित्तल दोस्त, ध्रुव मित्तल दोस्त, अभियोदय मिश्रा दोस्त, आर्यन जायसवाल दोस्त और आर्या द्विवेदी, सभी ने दोस्त की भूमिका बखूबी निभाई। एक उतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए। शुक्रिया। और अब जिस शख्स को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ वो है आलेख परिकल्पना एवं निर्देशन देने वाले मोहम्मद हफीज साहब। जोरदार तालियां। वाकई आपका हर चीज में जो रोल होता है वो काबिल तारीफ होता है। मेहनती, कर्तव्यपरायण और जुझारू कर्मठ मोहम्मद हफीज साहब। और मैं जितिन मित्तल साहब से गुजारिश करूंगी कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय देवानंद वाजपेयी जी को मंच पर लाएं ताकि हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई हो, इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाए और हफीज साहब का स्वागत हो सके। नाटक हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं और हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती हैं उनका एक आईने के रूप में हमारे समक्ष रखते हैं। मैं गुजारिश करूंगी मुख्य अतिथि महोदय जी से कि हम सभी की ओर से मोहम्मद हफीज साहब को ये पुष्पगुच्छ भेजकर उनका अभिनंदन करें। और अब धन्यवाद देते हुए हमारे नन्हे साथियों को प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र देने की कृपया। सबसे पहले मम्मी के रोल में श्रेया मुदगल, बहुत अच्छा रोल अदा किया आपने, आप वाकई आगे चलकर एक सफल मम्मी बनेंगी। रत्नेश पांडे पापा जी के रोल में, पापा जी तो वाकई जोरू का गुलाम तो नहीं कहेंगे लेकिन घर की माहौल को कैसे अच्छा रखा जाता है बखूबी आपने निभाया। दादाजी कॉस्ट्यूम अगर ऐसी घर के मुखिया हो तो हर घर में स्वर्ग होगा। बेटा कुशाग्र, जैसा नाम कहते हैं जथा नामी तथा गुणे, कुशाग्र बेटी के कुशाग्र। बेटी के रोल में रत्नांगी पंडित, बहुत प्यारी बच्ची और अपने रोल को बखूबी निभाया। अनन्या मिश्रा पड़ोसन, वाकई पड़ोसी हो तो आप जैसा हो, क्या खबर लेकर आती है आप। और पड़ोसी अदनान हसन खान साहब, मस्त राम मस्ती में आग लगी बस्ती में। दोस्त कृष्णा मित्तल, दोस्तों की ही श्रृंखला में ध्रुव मित्तल, अभियोदय मिश्रा, आर्यन जायसवाल, सभी बहुत अच्छी अपनी जो भी इनको रोल दिया गया था उसे निभाया है। संवाद बहुत अच्छे तरीके से बोले हैं। आर्यन जायसवाल के बाद आर्या द्विवेदी, प्यारी सी बच्ची, और जो संवाद दिया गया उसे बखूबी निभाया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितिन मित्तल साहब से यही कहूँगी कि दो शब्द अगर आज के सभी पेरेंट्स यहाँ पर हैं और बच्चे जो इतनी खूबसूरत प्रस्तुति, वाकई बच्चे पूरी मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जैसा ढालते हैं। जितिन मित्तल साहब जोरदार तालियों के साथ। हम पर यकीन करके आप अपने नन्हे मुन्ने फूलों को हमारे पास भेज देते हैं। हमने जीवन से जो कुछ सीखा है वो इनके साथ बांटने की कोशिश करते हैं। और पिछले 23 साल में लगभग 5000 बच्चों की व्यक्तित्व में हम कुछ दे पाए हैं, इसका हमें संतोष है। आप इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखिएगा, हम लोग काम करते रहेंगे। कल परसों और नरसों 3 दिन ये फेस्टिवल चलेगा। कल CSI टावर में वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गोपाल मिश्रा के निर्देशन में जो नाट्य कार्यशाला चली थी उसका की प्रस्तुति एक फैसला ऐसा भी मैं उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कल भी आइएगा, हमारा और बच्चों का उत्साह बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितिन मित्तल साहब। और साथियों, आपसे विदा लेते हुए इन लाइनों के साथ आपसे विदा ले रही हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा जो साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रही है लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। शुक्रिया, नमस्कार, शब्द।